बंधुओं, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ऋषियों ने, हमारे व्रज के रसिकों ने इतना दुष्कर बताया कि वृंदावन की प्राप्ति इतनी सामान्य, इतनी साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। तब जाकर के श्री जी की कृपा, सहचरियों की कृपा, रज की कृपा, यमुना जी की कृपा, वन्य प्रदेश की कृपा, कितनों की कृपा होती है, तब जाके वृंदावन प्राप्त होता है। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए, इधर देख करके कथा सुनिएगा। श्री जी की कृपा से व्रजमंडल मिले, ये बात भी उतनी सत्य नहीं है। ये इस द्वार पर इतने लोग खड़े हैं, आप लोग पीछे बैठ जाइए, वहां जगह है, यहां से जाने का रास्ता नहीं है, पीछे से होगा, पर आप लोग ऐसे खड़े मत रहो, सब लोग बैठ जाओ, जहां स्थान मिले बैठ के कथा सुनो। सब लोग सावधानी से सुनो। एक मन में बात आती है कि हम भी आज तक कथाओं में कहते रहे कि श्री जी की कृपा से वृंदावन की प्राप्ति संभव होती है, पर इस बात में भी सत्यता थोड़ी कम है। श्री जी भी जिस पर कृपा कर देती हैं, उसके बाद ललिता, विशाखा आदि सखियां भी उसको परखती हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां यदि चाहती हैं तो फिर व्रज मिलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने व्रज परंपरा में अलियों को मनाया, सखियों को मनाया, सहचरियों को मनाया। वे कृपा करेंगी तो व्रज की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि निर्णय घर का सबसे बड़ा व्यक्ति लेता है, लेकिन कई बार बड़े लोग निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना है, तो छोटे लोग उनको समझाते हैं, पिताजी आपने निर्णय ले लिया लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऐसा होगा, इससे ये हो जाएगा, यहां दिक्कत हो जाएगी, यहां पे परेशानी हो जाएगी। तो कई बार बड़े लोग निर्णय लेने के बाद भी छोटों की बात मान करके निर्णय को खत्म करते हैं। नहीं भाई देखो, हमारे बच्चों ने हमको समझाया, ये बात ठीक नहीं है। तो ऐसे ही श्री जी का और ठाकुर जी का निर्णय सर्वोपरि है पूरे विश्व में, लेकिन ब्रज में नहीं। व्रज में तो ठाकुर जी और श्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसके बाद और जगह पे तो नीचे से फाइल ऊपर जाती है, यहां फाइल ऊपर से नीचे आती है। सखियां उस फाइल को देखती हैं, सखियां फिर निर्णय लेती हैं। ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, श्री जी क्या चाह रही हैं, उस पर सखियां विचार करती हैं। सखियों के मन को रुचिकर लगता है, तब व्रज की प्राप्ति होती है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सामान्य दिनों में वृंदावन आना, ये श्री जी की कृपा और ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, लेकिन व्रज के प्रमुख महोत्सवों में वृंदावन आना, ये सखियों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज जी इसका कोई प्रमाण? हां, प्रमाण है। ब्रह्मा जी आए थे, कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए आए थे ठाकुर जी से, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सखियों ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले आप जानती नहीं मैं कौन हूं। सखियां कहने लगी कौन है बता दीजिए। जय हो, बिराजो। सखियां बोली कौन है बता दो। यहां द्वार पे कोई लग जाए ऐसे और कोई आवे तो उनको कहें कि बहुत धीमे से निकल के जावे, कथा में बिल्कुल बीच में ऐसे कोई विक्षेप ना हो, और हो सके तो द्वार बंद कर दें। अब जितने बैठे हैं वो बैठे रहें, बाकी सबको जहां जगह मिले बैठ जाएं। अब कोई भाव आ रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी कोई बहुत विशेष चर्चा करने के लिए ठाकुर जी के पास आए थे, और ठाकुर जी नव निकुंज में श्री प्रिया जी के साथ किसी लीला में व्यस्त थे। सखियां द्वार रोक करके खड़ी थीं। तभी ब्रह्मा जी आए, बोले जल्दी द्वार खोलो, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। ललिता, विशाखा आदि सखियां बोली धैर्य धारण करो, कौन हो आप?
भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी अपनी अंतःपुर की लीला में हैं। सखियों से ब्रह्मा जी बोले, आप जानती नहीं मैं कौन? सखियां बोली, हम तो नहीं जाने। कौन है भैया तू? मैं विधाता ब्रह्मा, जिसकी कृपा से सृष्टि चलती है, जिसकी कृपा से एक एक जीवाणु बनता है, अरे जिसकी कृपा से तुम भी यहां खड़ी हो, मैंने ही तुमको बनाया है। अच्छा, तेने बनाया हो हमें? बोला हाँ। क्या बात है भैया ब्रह्मा? बोले ठाकुर जी से विशेष चर्चा करनी है, अंदर जाने दो। बोले ठाकुर जी मना करके गए कि कोई भी आ जाए, अभी द्वार पे किसी को अंदर मत आने देना। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले, आप जाइए और जाके केवल इतना कह दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं द्वार पे। आप ब्रह्मा आए हैं ये पूरा वाक्य पूरा भी नहीं कर पाएंगी, ठाकुर जी इतने में खुद ही उठ के बाहर आ जाएंगे। वो ब्रह्मा नाम सुनते ही बाहर आ जाएंगे, आप जाके कह तो दो। ललिता विशाखा आदि बोली, तो ठाड़े रहो, हम जाते हैं अभी। हाँ, भीतर सखियां गईं। ठाकुर जी किसी लीला विलास में थे श्री जी के साथ में। सखियों ने पहले ही आवाज इतनी कर दी कि ठाकुर जी थोड़े सावधान हो गए। तो ठाकुर जी बोले, अरे ललिता कैसे आई, कहा बात है? बोले, जय जय बहुत परेशान कर दियो, 4 मोहवारो ब्रह्मा आयो है और द्वार पे आए के यूं कह रहे हो कि ठाकुर जी ते जाके कह दो मैं आयो हूं, मो जरूरी काम है। ठाकुर जी बोले, बात यूं पूछो कौन सा ब्रह्मा है? बोले कौन सा ब्रह्मा है मतलब? बोले तुम बस बातें जाके पूरी बात ललिता जी से ठाकुर जी ने करी। ललिता जी बाहर निकल के आई तो ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी ने बुलाया भीतर। बोले बुला तो लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने यूं पूछिए कि तुम कौन से ब्रह्मा हो? बोले कौन से ब्रह्मा हो मतलब? तो श्री ललिता जी बोली कि ठाकुर जी कह रहे हैं सिर के केश से लेकर के चरणन तक जितने भी रोए हैं शरीर में, मेरे प्रत्येक रों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। प्रत्येक रों में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और उस करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा हैं। उससे यूं पूछ के आओ कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है, जरा परिचय दे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान के प्रत्येक रो में करोड़ ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहता, मतलब एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। बोले हाँ, मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। बोले 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, कितने करोड़ ब्रह्मा और हैं, तुम कौन से हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होके वहीं गिर गए। बोले 4 मुंह हैं मेरे, 4 दिमाग हैं मेरे, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला पाया कि मैं जिस अभिमान में रहता हूं कि सृष्टि मेरे से है, इस सृष्टि के रचयिता के प्रत्येक रूप में हमें, आपको लगता है कि हम यहां बैठे हैं हम ही हैं बस ना, ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं और कितने लोक हैं और कितने जीवात्मा कहां कहां कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ब्रह्मांड करोड़ों होंगे, उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भी करोड़ होंगे, देवता भी करोड़ होंगे। सब लोग इधर देखो, सब करोड़ होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि वृंदावन एक ही है और वो यही है जहां आप बैठे। ये हमारा सौभाग्य है कि इन करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में हम लोग उस ब्रह्मांड में जन्मे हैं जहां पे वृंदावन है, जहां गोवर्धन है, जहां बरसानो है, जहां यमुना जी है। इसलिए हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये वृंदावन हमें प्राप्त है। और इस वृंदावन में भी कभी भी आ जाना ये भगवत कृपा होती है, लेकिन विशेष तिथियों में आना ये तो सहचरियों की कृपा है, सखियों की कृपा है। भैया, व्यक्ति आपको घर के फंक्शन में बुला सकता है, व्यक्ति आपको घर के बड़े कार्यक्रमों में बुला सकता है, लेकिन घर के निजी
रोज होने वाली प्रसादी, जो जिसको आप डिनर बोलते हो या लंच बोलते हो, ब्रेकफास्ट, जो केवल घर के लोग ही कर रहे हैं भीतर ही भीतर, उसमें यदि कोई आपको आमंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब आप विशेष हो। कोई रात्रि में कोई विशेष अपने घर में कुछ क्रिया कर रहा है, उसमें आपको आमंत्रित कर रहा है, इसका मतलब आप विशेष हो। नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये जितने भी उत्सव हैं साल भर के, ये सब के आमंत्रण के लिए अधिकारी हैं, इसमें सब आ सकते हैं। पर एक तो शरद पूर्णिमा और दूसरा होली महोत्सव, इन दो में वही आ सकते हैं जिनको सहचरियां चाह रही होंगी, जो अति विशेष होंगे। अच्छा, एक बात, भीड़ तो बहुत हो जाएगी वृंदावन में, कल परसों तरसों के बाद तो तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहेगी वृंदावन में। तो आपके मन में आ सकता है सखी इतनों को आमंत्रित कर रही है। नहीं 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 करो, बस बस अभी नहीं, ये सब प्रारंभ और अंत में, अभी बीच में कथा में नहीं। क्या बता रहा था मैं? आप लोग डायरी पेन लेके बैठना, जब जब कथा भूलूं तो याद दिला देना। हाँ, तो वृंदावन में लाखों लोग आने वाले हैं, इतनी भीड़ होने वाली है कि वृंदावन में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, साइकिल से भी नहीं निकल पाओगे, गाड़ी तो बहुत दूर की बात। तो आपके मन में आएगा क्या सखियां इतनों को आमंत्रित कर रही हैं? नहीं भाई, भीड़ तो हो जाएगी, पर उस अंतःपुर का अनुभव, उस अंतःकरण की लीला का अनुभव सबको नहीं हो रहा होगा। एक बहुत सुंदर हमारे यहाँ पद गाते हैं, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, मैं इत आई फाग देखन को, मैं इत आई फाग देखन को। अरे मैं तो यहाँ फाग देखवे के काजे आई लाला, पर तो हे देख सब हारी, तो देख सब हारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी। लोग बाग होली खेल करके व्रत से जाएंगे, क्या देख करके आए? लठ मार देख के आए हम तो। तेसू के पानी में बोर बोर करके ब्रजवासी एक दूसरे पर बाल्टियों से भर के पानी, ये देख के आए। लाल रंग देख के आए, गुलाबी रंग देख के आए, हरो रंग देख के आए, पीरो रंग देख के आए। अगर ये सब दिखा है तो अभी होरी दिखी नहीं, तो कहा दिखो? बोले जब से वृंदावन से आए हैं तब से केवल एक ही रंग दिख रहा है। बोले कौन सा? बोले कृष्ण रंग दिख रहा है और कोई रंग नहीं दिख रहा है। कोई ने लाल डारो, कोई ने पीरो डारो, कोई ने कोई और रंग डारो, मुंह को कुछ नहीं पता चला। गोपी कह रही है को रंग डारो को पिचकारी, को रंग डारो को पिचकारी, खबर नहीं कौन रंग डारो, खबर कौन दई पिचकारी, कौन दई पिचकारी। कौन ने रंग लगायो, कौन ने पिचकारी चलाई, मुंह को पतो नहीं है, तो फिर तो पतो कहा है? तब वो गोपी कहती है रंग में भीजी तेरे रंग में भीजी, लाज शर्म सब हारी,
तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया, तेरे रंग की बलिहारी रसिया। हमें लगता है कि होली सार्वजनिक उत्सव है, पर नहीं। होली से ज्यादा अत्यंत गोपनीय उत्सव कोई हो ही नहीं सकता ब्रजमंडल का। भैया देखो, 5 लोगों में से 2 व्यक्ति का चयन करना हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर 5 लाख में से 2 लोगों का चयन करना हो बहुत बड़ी बात है। हमारे भारत में सबसे कठिन जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कितने लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, पर निकल के 1, 2, 3, 5 ही निकल पाते हैं। और उन बच्चों को इतना सौभाग्यशाली माना जाता है, भारतवर्ष उनका नाम जान जाता है कि भाई इन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके अपना नाम रैंक में लेके आए। 1 नंबर से बच्चे रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, कितने निराश होते हैं। आप जन्माष्टमी पर आए, आप राधाष्टमी पर आए, आप अन्य अन्य तिथियों पर यदि ब्रजमंडल आए, चुने गए ना चुने गए उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, पर होली में तो लाखों लोग आते हैं, इसमें यदि चुने गए तो आपकी प्रशंसा तो सखी समाज में होने लग जाएगी। बोले कि यहाँ ठाकुर जी ने चुनो है, क्योंकि लाखों में चयन करना इसका मतलब वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत श्रेष्ठ है, तभी ठाकुर जी उसको चुन रहे हैं। कितनों को चुना। हम यहां भागवत की कथा में उन भक्तों का चरित्र कहेंगे जिनको होली में ठाकुर जी ने चुना है। उसमें सबसे पहला नाम आता है अकबर की बेगम ताज बेगम का। ठाकुर जी ने होली पर चुना था उसको। कल मैं धमार सुनाऊंगा। धमार एक गायन की पद्धति है और होली में ही वो गाया जाता है, धमार। और वो ताज बेगम की धमार है जो आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में होली के दिन गाई जाती है। बहुरी ढप बाज रहेरी आज। पूरे व्रजमंडल का दर्शन ताज बेगम को हो रहा है। कैसे सब रंग उड़ा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के गालों पर रंग मल रहे हैं, किस प्रकार से सब गोपियां सज के आई हैं, ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी पिचकारी चला रहे हैं, सब भाव। पर जैसे ही सबका वर्णन करने लगी, ताज बेगम के मन में आया मुझे सब दिख गए, ठाकुर जी नहीं दिखे। इतने में ही मानसी में उसको दिखा कि असंख्य गोप ग्वाल सब फेंटा बांधे आए और वो जैसे ही किनारे भये तो बीच में श्याम सुंदर खड़े हैं। उनके चरण देखे, उनकी नाभि देखी, वक्ष देखा, ग्रीवा देखी। जैसे ही ठोड़ी पर दृष्टि पड़ी, मुखमंडल देखे ही नहीं पाई। ताज बेगम के उसी समय प्राण निकल गए, ठाकुर जी ले गए अपने संग। मुख नहीं देख पाई, तो जो पद रचना कर रही थी ताज बेगम वो अधूरी रह गई। तब कहते हैं जैसे ही ताज बेगम के प्राण गए, आकाश में नील कांति का एक सुंदर बादल आया। अचानक से कमल नेत्र प्रकट हो गए बादल के, कोई और नहीं थे, ठाकुर जी थे, और बरसने लगे। और वर्षा की ध्वनि में ही ठाकुर जी ने उस पद का अंतिम पंक्ति गाई, ठाकुर जी ने गाई। भगवान ने या तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद में कुछ गाया है या ताज बेगम की धमार में अंतिम पंक्ति ठाकुर जी ने गाई है। निरतत आवत, ये ठाकुर जी के शब्द हैं। निरतत आवत ताज के प्रभु, निरतत आवत ताज के प्रभु, गावे गीत धमार, गावे गीत धमार। निरतत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार।
नाचते हुए ठाकुर जी आए हैं, गालों पर रंग लगा है, पूरे वस्त्रों पर कहीं कहीं छींटे रंगों के पड़े हैं। और तब इसी वृंदावन से ताज बेगम को अपने संग लेके निकुंज में चले गए ठाकुर जी, अकेली ताज बेगम। अष्ट सखाओं को भी होली का प्रवेश मिला, मीराबाई को भी होली में प्रवेश मिला। ऐसे कई हैं भक्तजन जिनको होली में प्रवेश मिला है। कई बरसाने की सखियां, नंदगाम की सखियां, गोवर्धन की सखियां जो कभी रास में नहीं आई थी, उनको भी ठाकुर जी ने होली में स्वीकार किया। ऐसे कई सखा। और बताएं, गैयाओं के संग होली कभी नहीं सुनी होगी, ठाकुर जी ने गैयाओं के संग भी होली खेली है, गैयाओं को भी प्रवेश दिलाया। होली को मतलब कहा है, बोले जन्म से लेके अब तक जो भी तैने कियो सब है गयो, मैंने सब भुलाए दियो, अब तू मेरो है। यही है होरी, मतलब जो होनो है गयो। मैं कोई को चिंतन नहीं कर रहा, तेने पूर्व में कहा कियो, तेने वास में कहा कियो, तेने कौन के संग कहा कियो, जो कियो सो कर दियो, मैंने सब भुलाए दियो, सब है गयो, होरी है गयो, अब तू मेरो है। सब भुला करके ठाकुर जी स्वीकार कर लें, वही होली है। जो होना था हो लिया, अब हम आपके। तो ऐसी ये होली के दिन हैं, 7 दिन आप लोगों को मिले हैं। राधा गिरधर लाल जी की होली उत्सव होएगी, कथा भी सुनेंगे, बीच बीच में होली के भी भाव सुनेंगे। खूब आनंद से आप लोग आइएगा। और जैसा कि मैंने कहा, एक दिन लड्डू होली होगी यहाँ पे, एक दिन जलेबी होली होगी, एक दिन लठमार होएगी। अब कौन लठ कौन में मारेगा ये तो आप जानो। हम तो मंचवार नहीं मार मोड़ लेंगे, नीचे आमेंगे ही नहीं। ए ब्यास हमते मिले ना दो यामेदारी के। एक बार मैं लठमार खेल चुका हूं नंदगाम बरसाने में। वैसे बाहर के लोगों को अधिकार नहीं है, केवल नंदगाम के लोग, बरसाने के लोग ही आपस में लठमार खेलते हैं। पर हम ब्रज के हैं तो थोड़ा सा अधिकार मिल जाता है हमको। हम गए हुरंगा हुरियारे बन के, ओ महाराज ऐसो मारो नंदगाम की गोपीन ने। और आपको पता है नंदगाम बरसाने में जब लठमार हो रही होती, कहीं लग जाए ना चोट, उसको चिकित्सा कराने डॉक्टर के पास नहीं जाते, ब्रज की रजी लेके वहां में लगा ले, है गए ठीक। वही से वही चिकित्सा है उनकी। दुनिया में यदि कहीं लग गई और आपने नीचे से मिट्टी उठा के लगा ली तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे व्रज के जब हुरियारे होरी खेलें, कहीं लगा जाए तो नीचे से रज उठाई के लगा लें, वही तो ठीक है। आप मत करियो, आपको तो है जाएगा इन्फेक्शन। जो वास्तव में व्रज के प्रति जिनकी अटूट निष्ठा और भाव है, उनके लिए रज ही औषधि है, उनके लिए रज ही भोजन है, उनके लिए रज ही रत्न है, उनके लिए रज ही सब कुछ है, सर्वांगीण है। तो ऐसे एक दिन लठमार होगी, एक दिन होली लड्डून की होगी, एक दिन जलेबी की होगी, एक दिन फूलन की होगी, और विश्राम दिन वादना तो बूझ नहीं पा रहे हैं। तुम मेरी ही पत्नी हो, अरे ये कैसी हो गई? वो कहेगी तुम मेरे ही पति हो, मुझे लगा बाहर का लंगूर अंदर आ गया। ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। ऐसी हो रही है।